ऐतिहासिक विश्लेषण के इस खास सेशन में स्वागत है। आज हम सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति वाले उस महान सफर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सचमुच पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। क्योंकि हम परीक्षा के नजरिए से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि ये यात्रा भौगोलिक रूप से कैसे आगे बढ़ी और इस दौरान सिद्धार्थ किन किन प्रमुख गुरुओं से मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। एक नजर आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण से, फिर चलेंगे वैशाली और आलार कलाम की तरफ। उसके बाद राजगृह में बिंबिसार से मुलाकात, फिर रुद्रक रामपुत्र का आश्रम और आखिर में उरुवेला की तपस्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण। अब 29 वर्ष की आयु, एक ऐसा पड़ाव जहां सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों को जड़ से खत्म करने की ठान ली। अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को पीछे छोड़ना कोई आम घटना नहीं थी, ये एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। यहीं से एक राजकुमार के सन्यासी बनने की पूरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये शब्द बिल्कुल रट लीजिए, महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में घर बार छोड़ने की इस महान घटना को बौद्ध इतिहास में इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर हमने सुना है कि सिद्धार्थ आधी रात को चुपचाप घोड़े पर बैठकर भाग गए थे, राइट? लेकिन मध्यम निकाय का यह संदर्भ इस लोकप्रिय मिथक को पूरी तरह खारिज कर देता है। इस ग्रंथ में गौतम स्वयं बताते हैं कि उन्होंने अपने रोते हुए माता पिता के सामने, उनके आंसुओं के बावजूद, अपने बाल काटे, सन्यासी के वस्त्र पहने और घर का त्याग किया। मतलब ये कोई छुपकर किया गया पलायन नहीं था, बल्कि डंके की चोट पर की गई एक सोची समझी प्रवृत्ति थी। और अगर आपको परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो इतिहासकार डी.डी. कुसुम्बी के इस वैकल्पिक भूराजनीतिक सिद्धांत को जरूर कोट कीजिएगा। कुसुम्बी का मानना है कि इस गृह त्याग का कारण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। दरअसल रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। तो इस थ्योरी के हिसाब से अपने परिवार को युद्ध की इस भयंकर आग से बचाने के लिए ही गौतम ने घर छोड़ने का ये कड़ा फैसला लिया था। है ना कमाल का एंगल। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, वैशाली और आलार कलाम और साथ ही आर्य पर्यवेक्षण का आरंभ। हमारे इस भौगोलिक नक्शे का ये पहला सबसे अहम पड़ाव है। यहाँ हमें एक और कीवर्ड समझना होगा, आर्य पर्यवेक्षण। सांसारिक मोह माया को छोड़कर निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए शांति, सत्य और ज्ञान की जो सक्रिय खोज सिद्धार्थ ने शुरू की थी, उसे ही आर्य पर्यवेक्षण कहा जाता है। जरा सोचिए, ये वो समय था जब महलों में सुरक्षित रहने वाला एक राजकुमार परम सत्य का एक जुनूनी खोजी बन गया था। और इसी खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले पहुंचे वैशाली। यहां उनकी मुलाकात हुई तपस्वी आलार कलाम से, जिनसे उन्होंने बहुत ही कठिन योगाभ्यास सीखे। लेकिन कैच यहां है, इतना सब सीखने के बाद भी उन्हें वो आत्मसंतोष नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। ये योग सांसारिक दुखों को पूरी तरह मिटाने में नाकाम रहा और इसी असंतोष ने उन्हें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए चलते हैं भाग 3 पर, राजगृह और बिंबिसार यानी मगध नरेश से वो ऐतिहासिक भेंट। सच्चे ज्ञान की इस आग ने सिद्धार्थ को वैशाली से राजगृह की ओर मोड़ दिया। अकादमिक लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजगृह में उनकी मुलाकात मगध नरेश बिंबिसार से हुई। और हाँ, जब आप परीक्षा में उत्तर लिखें तो ग्रंथों का रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस ऐतिहासिक मुलाकात का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र सुत्त निपात के पब्बज्ज सूक्त और ललित विस्तर में मिलता है। इससे आपके उत्तर का वजन काफी बढ़ जाएगा। अब आते हैं भाग 4 पर, रुद्रक रामपुत्र का आश्रम, जो ज्ञान की अगली सीढ़ी साबित हुआ। यहाँ इन दोनों गुरुओं के बीच का अंतर समझना बहुत रोचक है। एक तरफ हमारे पास वैशाली में आलार कलाम का कठिन योग था, तो दूसरी तरफ राजगृह के बाहरी इलाके में रुद्रक रामपुत्र का विषय। ये नया विषय पहले वाले से कहीं अधिक जटिल था। ये तुलना हमें साफ साफ दिखाती है कि सिद्धार्थ जिन आध्यात्मिक तरीकों को आजमा रहे थे, उनका लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी लगातार कैसे बढ़ती जा रही थी। इसी आश्रम में एक बहुत ही एडवांस्ड मेडिटेशन स्टेट का जिक्र आता है और परीक्षार्थियों को ये नाम बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, नैव संज्ञाना असंज्ञायतन। ललित विस्तर के अनुसार सिद्धार्थ ने बहुत ही कम समय में और बिना ज्यादा पसीना बहाए इस बेहद मुश्किल अवस्था को पा लिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इतनी बड़ी सिद्धि हासिल करने के बावजूद सिद्धार्थ को वो परम आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वो अभी भी कुछ और ही ढूंढ रहे थे।
तो जरा अब तक की क्रोनोलॉजी को दिमाग में फिट कर लेते हैं। कपिलवस्तु से शुरुआत हुई, फिर पहुंचे वैशाली जहां आलार कलाम मिले, और फिर राजगृह का इलाका जहां बिंबिसार और रुद्रक रामपुत्र से भेंट हुई। एग्जाम के लिए ये भौगोलिक क्रम एक परफेक्ट मेंटल मैप की तरह काम करेगा। अब हमारा अगला और आखिरी गंतव्य है उरुवेला, और ये है हमारा 5वां भाग, उरुवेला और तपस्या, यानी शारीरिक कष्टों की चरम सीमा। रुद्रक रामपुत्र से प्रभावित 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को साथ लेकर सिद्धार्थ का ये दल घूमते घूमते मगध जनपद के उरुवेला पहुंचा। मध्यमा निकाय और ललित विस्तर में बहुत ही साफ लिखा है कि सिद्धार्थ ने सेनानी ग्राम के पास निरंजना नदी के उस सुंदर तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। यहाँ उन्होंने अपने उन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ मिलकर उस दौर की सबसे भयंकर और कठोर तपस्या शुरू की। ये सचमुच शरीर को गला देने वाली चरम सीमा थी। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, शरीर को इतना कष्ट देने वाली ये तपस्या भी उन्हें वो परम सत्य नहीं दे सकी जो वो चाहते थे। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर उस युग के सबसे बड़े बड़े गुरुओं का ज्ञान और शरीर को सुखा देने वाली ये चरम तपस्या भी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं दे पाई, तो फिर एक सच्चे साधक को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? सोचिए जरा, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से एक बिल्कुल नई दार्शनिक शुरुआत होने वाली है। आज के इस ऐतिहासिक अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक को इसी तरह मैप और लॉजिक के साथ रिवाइज करते रहिए।